वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मृत्युंजय सिंह, टीजीटी सोशल साइंस। मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 9 के सेकेंड लेसन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस शेयर किए थे जो कि इसी लेसन से संबंधित थे, जिसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कह सकता हूं। उन दोनों ही वीडियोस में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्लेट मूवमेंट्स पे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंडियन लैंड मास का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे पेंजिया में ड्रिफ्टिंग के कारण से डिवीज़न हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। फिर हिमालय का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, हमने इस पर डिस्कस किया था। इसके बाद हमने इंडिया के फिजिकल डिवीज़न पे, जिस पे हमने हिमालय, प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डिज़र्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स पे चर्चा किया था। फिर हमने हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल और रीजनल डिवीज़न पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में हमने ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और शिवालिक हिमालय पे डिस्कस किया। फिर हमने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय पे डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था नॉर्दर्न प्लेन पे कि नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडस रिवर के द्वारा, गंगा रिवर के द्वारा और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और जो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका जो डिवीज़न था हमने पढ़ा था, जिसमें पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। फिर हमने खादर, बांगर और भाबर और तराई पे भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पेनिनसुलर प्लेटो। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि प्लेटो क्या होता है, जिसको हमने क्लास 6 में 7th में भी पढ़ा है। तो यदि प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसका टॉप फ्लैट होता है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी जो एवरेज हाइट होती है लगभग 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक होती है, लेकिन कहीं कहीं प्लेटो की हाइट ज़्यादा भी देखने को मिलती है, लगभग 1500 मीटर तक भी देखने को मिलता है। तो इसकी हाइट वैरी करती है, लेकिन इसका जो फीचर है, इसका जो टॉप है ये टेबल की तरह दिखता है, फ्लैट दिखता है। तो इसके कारण से इसको हम टेबल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, तो यदि हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जिसका फॉर्मेशन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है। यदि हम यहाँ पे देखें, द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, हमने क्लास 7th में इसको पढ़ा है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो पेनिनसुलर प्लेटो का जो फॉर्मेशन है वो गोंडवाना लैंड में ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण से हुआ है। गोंडवाना लैंड में ब्रेकिंग हुआ, उसमें टूटना फूटना हुआ, उसमें ड्रिफ्टिंग हुई, जिसके कारण से आज जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये है। यदि हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटो का जो शेप है वो ट्राइंगल शेप में है, त्रिभुज के आकार में है। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो। यदि हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटो को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो नॉर्थ में पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है और जो साउथ में जो पार्ट है उसको डेक्कन प्लेटो कहा जाता है। यदि हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे इसमें प्लेटो ऑफ बुंदेलखंड है और बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का प्लेटो है, रायलसीमा प्लेटो है, तेलंगाना प्लेटो है, शिलोंग प्लेटो है, हजारीबाग एंड छोटा नागपुर प्लेटो है। तो डिफरेंट प्लेटोज पेनिनसुलर प्लेटो में हैं, लेकिन जो इसका ब्रॉड डिवीज़न है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो के रूप में किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है किस प्रकार से इसका डिवीज़न है। यहाँ पे देखेंगे कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थ पार्ट में है, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है और दिस पार्ट इज द डेक्कन प्लेटो, इसको हम डेक्कन प्लेटो कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। अब हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की। यहाँ पे आप देखिए,
ये पूरा इंडिया का मैप, जिसमें आपको डेक्कन प्लेटो के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे ये पूरा पार्ट, दिस वन, ये ट्रायंगल शेप में है। यदि हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइन टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरियाज ऑफ मालवा प्लेटो इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। यदि हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। यदि यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज़ द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है जो कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में आप देखेंगे एक रिवर यहाँ पे बह रही है। तो इस रिवर के नॉर्थ में जो पार्ट है इसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, और सेंट्रल हाईलैंड का मैक्सिमम जो पार्ट है मालवा प्लेटो में है। मालवा प्लेटो जो कि एमपी में है। दिस पार्ट, तो आप देखेंगे कि कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड का जो मेजर एरिया है किसके रूप में है? मालवा प्लेटो के रूप में है। यदि सेंट्रल हाईलैंड की बात की जाए तो सेंट्रल हाईलैंड विंध्य रेंज के द्वारा बाउंड किया जाता है साउथ में, और अरावलीज इन नॉर्थ वेस्ट। यदि इसकी सीमा की बात की जाए, इसके बॉर्डर्स की बात की जाए सेंट्रल हाईलैंड के, तो साउथ में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य रेंज है, और नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज रेंज है। यहाँ पे आप देखिए फिगर में आपको समझ में आएगा। दिस वन, नॉर्थ वेस्ट में अरावली, इसका बॉर्डर है सेंट्रल हाईलैंड का, और साउथ में विंध्य, विंध्यास ये, और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है? छोटा नागपुर तक है। तो इस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट में इसका बॉर्डर अरावली के द्वारा, साउथ में विंध्य के द्वारा, और ईस्ट में छोटा नागपुर तक इसका एक्सटेंशन पूरा है। आप देखेंगे द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। Flows of rivers draining in this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa, Ken, is from southwest to northeast, indicating the slope. यदि हम सेंट्रल हाईलैंड की स्लोप की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड का जो स्लोप है ये इस ईस्ट के डायरेक्शन में है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो हैं सेंट्रल हाईलैंड में जो फ्लो करती हैं, बहुत सारी नदियाँ जो हैं जो बहती हैं, इनका जो डायरेक्शन है ये ईस्ट की तरफ है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो आपको आसानी से यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि इसका जो स्लोप है सेंट्रल हाईलैंड का, ये साउथ वेस्ट से किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि जो भी रिवर्स हैं जिसमें बेतवा रिवर है, आपका चंबल रिवर है, ये सिंध रिवर है, तो इनका जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मतलब ये साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, जिससे पता चलता है कि इनका स्लोप जो है उधर ही है। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोवर इन ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड ये वेस्ट में इसकी विड्थ ज़्यादा है, और जबकि ईस्ट में इसकी विड्थ बहुत ही कम हो जाती है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेटो मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। जैसा मैंने आपको बताया था, सेंट्रल हाईलैंड का जो एक्सटेंशन है ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली तक, साउथ विंध्य, और ईस्ट में छोटा नागपुर तक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो सेंट्रल हाईलैंड का जो पूरा एक एक्सटेंशन है वो नॉर्थ वेस्ट में अरावली से लेकर ईस्ट में छोटा नागपुर तक और साउथ में विंध्यन रेंज तक फैला हुआ है। क्लियर? यदि हम अरावली रेंज की बात करें तो अरावली जो रेंज है, यहाँ पे आप देखेंगे अरावली ये ओल्डेस्ट ये रेंज है। ये पृथ्वी पे जो भी पहाड़ियाँ हैं, जो भी रेंजेस हैं, जो भी हिल रेंजेस हैं, उनमें सबसे ओल्डेस्ट अरावली है ये पृथ्वी पर। ये इस समय बिल्कुल भी हिल के रूप में नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे ये प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी सुरक्षित हैं,
अरावली के, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। क्लियर? इस प्रकार से हमने सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा, तो एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लोकेट है, और मालवा प्लेटो का जो मेजर पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड के रूप में जाना जाता है। क्लियर? साउथ में विंध्य रेंज, नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज, और ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटो इसका एक्सटेंशन है। और बहुत सारी रिवर्स इस रीजन में फ्लो करती हैं, ड्रेन करती हैं, जिनमें चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, और इनका जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, जो कि इनके स्लोप को इंडिकेट करती है। क्लियर? सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट में ये थोड़ा से नैरो है। अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेटो की। तो डेक्कन प्लेटो की बात करें तो डेक्कन प्लेटो का जो शेप है पूरी तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप में है। क्लियर? तो डेक्कन प्लेटो का जो लोकेशन है वो नर्मदा रिवर के साउथ में है। जैसे मैंने बताया, नर्मदा रिवर जो है ये सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो को डिवाइड करती है। ठीक? तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है, और नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है? डेक्कन प्लेटो। आप यहाँ से समझिए, इस मैप में ये रिवर है, इसको ये नर्मदा रिवर है, दिस। ठीक? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ये सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के साउथ में ये जो पार्ट है ट्रायंगल शेप में, ये क्या है? ये डेक्कन प्लेटो है। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। दिस वन इज, ये आप देख रहे थे, ये आपका नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के साउथ में क्या है? ये डेक्कन प्लेटो है। यहाँ पे डेक्कन प्लेटो लिखा हुआ है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। क्लियर? अब हम नर्मदा रिवर डेक्कन प्लेटो की बात करें तो यहाँ पे देखिए, डेक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ, while Mahadev and Kaimur hills and Maikal range for its eastern extension। यदि हम बात करें डेक्कन प्लेटो की, तो डेक्कन सतपुड़ा रेंज जो है नॉर्थ में, इसका एक बहुत ही ब्रॉड बेस प्रिपेयर फॉर्म करता है, और जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज ईस्ट में इसका एक्सटेंशन है। बहुत सारे हिल्स हैं इस डेक्कन प्लेटो में, छोटी छोटी पहाड़ियों के रेंज हैं, हिल रेंजेस हैं, जिसमें आपका नॉर्थ में सतपुड़ा है, ईस्ट में आपका महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज है, और जबकि आपके वेस्ट में राजपीपला, जो कि गुजरात में। तो इस प्रकार से यदि हम डेक्कन प्लेटो का एक्सटेंशन देखें, नॉर्थ में आपका सतपुड़ा, वेस्ट में राजपीपला, और ईस्ट में महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज हैं। तो इस प्रकार से सभी इनका क्या बनाते हैं? ये इनके बॉर्डर्स बनाते हैं। डेक्कन प्लेटो इज़ हायर इन वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। जैसा आपने सेंट्रल हाईलैंड में भी देखा था, स्लोप जो था ईस्ट की तरफ था, तो डेक्कन प्लेटो का भी जो स्लोप है, जिसकी ढाल है, ये वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ है। वेस्ट में डेक्कन प्लेटो की ऊंचाई ज़्यादा है, और धीरे धीरे ईस्ट में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटो इज आल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट, लोकली इज द मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटो, नॉर्थ चाचर हिल्स। यदि हम डेक्कन प्लेटो के एक्सटेंशन की बात करें तो डेक्कन प्लेटो का जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंशन है, ये नॉर्थ ईस्ट तक है। यहाँ पे आप मैप के से समझने का प्रयास करेंगे। जो डेक्कन प्लेटो है, इसका जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, इधर आपका राजपीपला, और ईस्ट में महादेव, मैकाल और कैमूर। ठीक? लेकिन इस डेक्कन प्लेटो का जो विस्तार है ये नॉर्थ ईस्ट तक भी है, नॉर्थ ईस्ट तक है, जहाँ पे आपको मेघालय प्लेटो के नाम से ही जाना जाता है। चाचर हिल्स
मेघालय प्लेटो, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया प्रमुख हैं। यहाँ पे देखिए, एन एक्सटेंशन ऑफ प्लेटो इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी आंगलोंग प्लेटो एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये डेक्कन प्लेटो है, तो डेक्कन प्लेटो का ही एक्सटेंशन किधर है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, जो कि मेघालय प्लेटो, एंगलोंग प्लेटो और नॉर्थ चाचर हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में एक प्लेटो है जिसको छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं हम, जो कि झारखंड में है। तो ये डेक्कन प्लेटो और जो नॉर्थ ईस्ट प्लेटो है, इनको डिवाइड कर देता है। जबकि डेक्कन प्लेटो इसी का पार्ट था, लेकिन छोटा नागपुर प्लेटो जो कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, ये डेक्कन प्लेटो और नॉर्थ ईस्ट प्लेटो को डिवाइड करता है। तो इसमें 3 फेमस रेंजेस हैं, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया बहुत ही फेमस हैं। जिसको आपको याद रखना है कि जो मेघालय प्लेटो है, ये किसका पार्ट है, डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। और डेक्कन प्लेटो और जो नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय प्लेटो है, इनको कौन डिवाइड करता है, कौन सेपरेट करता है, एक फॉल्ट सेपरेट करता है। इस फॉल्ट का नाम क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो के द्वारा ये डेक्कन प्लेटो से क्या होता है, सेपरेट होता है। और इसमें 3 फेमस रेंजेस हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेटो में, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया हिल्स बहुत ही फेमस हैं। तो हमने इसमें देखा कि पेनिनसुलर प्लेटो जो है एक ट्रायंगुलर शेप में है। पेनिनसुलर प्लेटो को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है और साउथ में डेक्कन प्लेटो है। सेंट्रल हाईलैंड जो कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, सेंट्रल हाईलैंड में, जिसमें आपका मालवा प्लेटो का मैक्सिमम पार्ट कवर होता है। और डेक्कन प्लेटो जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है, जिसमें आपका सतपुड़ा रेंज, महादेव रेंज, आपका मैकाल रेंज और वेस्ट में आपका राजपीपला की पहाड़ियाँ बहुत ही प्रमुख हैं। और डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लेटो, एंगलोंग प्लेटो के रूप में है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो के द्वारा डिवाइड किया जाता है। यदि हम छोटा नागपुर प्लेटो की बात करें, तो छोटा नागपुर प्लेटो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटो को इंडिया का रूर कहा जाता है। ठीक है, ये जो रूर है ये जर्मनी में है। जर्मनी में जो रूर रीजन है वो बहुत ही फेमस है अपने मिनरल्स के लिए, अपने खनिज के लिए। तो इसमें इसी प्रकार से जो छोटा नागपुर प्लेटो है, इसको इंडिया का रूर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स, जिसमें आपके आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, कोयला है, तो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं ये छोटा नागपुर प्लेटो में फाइंड आउट किए गए हैं। ये छोटा नागपुर प्लेटो में पाए जाते हैं। इनका डिपोजिशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस कारण से छोटा नागपुर प्लेटो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये मिनरल रिच प्लेटो है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। वैसे जितने भी प्लेटो रीजन्स होते हैं वो मिनरल रिच होते हैं, लेकिन जो छोटा नागपुर प्लेटो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, मिनरल रिच रीजन है। इस कारण से इसको इंडिया का रूर कहा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से इस पार्ट में हमने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में डिस्कस किया। होप दैट आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपकी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करूँगा।